नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक हमारा टॉपिक है ग्लोब्स एंड मैप्स। तो हम समझेंगे सबसे पहले ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब जो होता है हमारा बच्चों, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो अगर हम पृथ्वी में ऊपर की ओर जाएं, मतलब किसी प्रकार अंतरिक्ष में पहुंच जाए, तो हमको दूर से देखने में लगेगा कि हमारी पृथ्वी एकदम डिट्टो एकदम जिस तरीके से दिख रहा है इसी तरीके से दिखेगी। इसी को हम ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब में हर एक देश जो जहाँ स्थित है वो वास्तविक में हमारी पृथ्वी पर स्थित होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी समझते हुए चलते हैं। जैसे ग्लोब क्या होता है? इट इज अ मोस्ट एक्यूरेट प्रोटोटाइप ऑफ अर्थ। जो ग्लोब होता है एकदम सटीक मॉडल होता है अर्थ का। अब ये जो ग्लोब होता है ये दो पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और इन दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो डिवाइड करती है उसको कहते हैं इक्वेटर। और जो इक्वेटर लाइन होती है, ये इक्वेटर लाइन जो होती है इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे कि हमने बस कल्पना कर लिया अपने मन में कि हाँ जो हमारी अर्थ है वो दो पार्ट में होती है। यहाँ बीच में आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ बीच में बटी हुई इक्वेटर लाइन है। ऊपर की तरफ ये नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ साउथ पोल है। और जो हमारी इक्वेटर जो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऊपर की ओर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनता है और नीचे की ओर साउदर्न हेमिस्फीयर बनता है। और एक लाइन जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे जाती है, सीधा ऐसे जाती है सीधा। तो नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल की तरफ जो लाइन जाती है उसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन। उसको क्या कहते हैं? हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन होती है ये ग्लोब को दो पार्ट्स में और डिवाइड करती है। एक होता है वेस्टर्न और एक होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्ट की साइड होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो ईस्ट की साइड होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे डायरेक्शंस कितनी होती है। अगर ग्लोब्स को समझना है तो सबसे पहले हमको डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। आई होप इतना मैटर आपको समझ आ गया होगा। इक्वेटर क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर क्या होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या होता है और प्राइम मेरिडियन क्या होता है। तो हम डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार थोड़ा। जो हमारी डायरेक्शन होती है वो मेजर तो 4 टाइप्स की होती है, जो कि सबको पता होगा कि एक होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, एक होती है हमारी साउथ डायरेक्शन, एक होती है ईस्ट और एक होती है वेस्ट डायरेक्शन। अब लेकिन इनमें भी प्रकार बनाए गए हैं, जैसा कि हम देखेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे। ईस्ट और साउथ के डायरेक्शन, जो ईस्ट और साउथ के बीच में होगी वो इन दोनों के नाम से मिलकर बन जाएगी ईस्ट और साउथ डायरेक्शन। जो वेस्ट और साउथ के बीच में होगी वो वेस्ट साउथ डायरेक्शन बन जाएगी। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होगी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बन जाएगी। जैसे कि हम देखेंगे नॉर्थ में हमारा, साउथ में हमारा केरल आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हमारा मणिपुर मेघालय मणिपुर वाला रीजन आ जाएगा, ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ईस्ट में जहां से सनराइज इन द ईस्ट इस तरीके से, और ईस्ट साउथ में हमारा पुडुचेरी वगैरह वाला रीजन आ जाएगा। वेस्ट में हमारा पाकिस्तान आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान आ जाएगा, वेस्ट में हमारा गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। तो इस प्रकार की डायरेक्शंस होती हैं। और हम देखेंगे कि जो ग्लोब होता है ये हमको काफी सहायता प्राप्त करता है हमारी पृथ्वी को समझने में, क्योंकि ग्लोब्स को अगर हम देखेंगे तो हमें जो चीज हमारा, जैसे आपको मैं थोड़ा पास करके देखिए, जैसे हमारा अर्थ है तो वाकई में जो हमारा अर्थ है वो अगर हम ऊपर अंतरिक्ष में देखेंगे तो हमारा अर्थ ऐसा ही दिखेगा, अर्थ ऐसा दिखेगा। और वहां पे हमारा इंडिया ऐसे दिखेगा, इंडिया के बगल में पाकिस्तान है वो भी आपको ऐसे ही दिखेगा, और चाइना है वो भी आपको ऐसे ही दिखेगा। हम लोग देख रहे थे कि चाइना यहाँ पे था, चाइना यहाँ पे। लेकिन एक चीज और थोड़ा फोकस करना कि हम लोग देखते हैं कि हमको मैप्स पे ग्लोब्स कुछ इस तरीके के निशान मिलते हैं। जैसे ये स्टार बना हुआ है, हवाई जहाज का निशान बना हुआ है, इधर डार्क चीज बनी हुई है, डार्क लाइन और पतली लाइन है, ब्रेक लाइन और पॉइंट। जैसे कि ये आप बोर्ड पे देखेंगे कि इन लाइनों का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। इन जो साइन और मैप्स होते हैं कि ये मोटी लाइन है इसको क्या मतलब है, ये जो ब्रेक लाइन है इसका क्या मतलब होता है, ये स्टार और इन डॉट का मतलब क्या होता है। तो हम जैसे देखते हैं कि जो मोटी वाली लाइन बहुत जो डार्क की हुई है ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं कंट्री बॉर्डर। कंट्री बॉर्डर जैसे मतलब कि इधर दिखा रहे थोड़ा
कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखो, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं, तो इनके बीच में जो लाइन खींची गई है कंट्री बॉर्डर कहलाएगी। जो दो देशों को अलग करे वो कंट्री बॉर्डर कहलाएगा। अब ये जो हमारी ब्रेक लाइन है, ये ब्रेक लाइन, ये होता है स्टेट बॉर्डर। जैसे कि हमारा ये इधर हम मान लेंगे इधर यूपी है हमारा और ये बिहार है, तो यूपी और बिहार दो अलग अलग स्टेट हैं, तो इन दोनों को देखिए अलग किया गया है इस ब्रेक लाइन के तौर पर दिखाने के लिए। और ये नेशनल कैपिटल को शो करता है, जो एक स्टार बना है उसके बाहर गोला है, उसके अंदर स्टार बना और बाहर जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे उस प्रकार का। जैसे हमारा इंडिया है, ये क्या दिखाता है, नेशनल कैपिटल, किसी देश की राजधानी को दिखाता है। जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, तो वहां पर हमने इस प्रकार का एक आकृति बना दिया ताकि कोई देखे तो समझ जाए कि हाँ ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है। और अगर हमको स्टेट कैपिटल दिखाना है तो जैसे उसका अपोजिट हो जाएगा, बाहर का रंग हट जाएगा, उस स्टार पे कलर फिल कर देंगे। जैसे कि यूपी की राजधानी हमारी देखेंगे लखनऊ होती है ना, तो हमने उसमें एक स्टार बना के लखनऊ को दिखा दिया। अब हम दिखा सकते हैं, और ये जो डॉट, सिर्फ डॉट काली मोटी बिंदी रखी जाती है, इसमें हम मेजर सिटी दिखाते हैं। जैसे कि मेजर सिटी हमने मान लो यहाँ पर आगरा दिखा दिया, यहाँ पर रामेश्वरम हो गया, यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारी चीजें। अब हम एक चीज और समझ लेते हैं और ये आखिरी होगा कि हमारे इंडिया से जो इक्वेटर लाइन जो ग्लोब में देखी हमने और जो इमेजिनरी लाइन होती है वो हमारे इंडिया में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, मतलब गुजरात इधर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ इधर पड़ेगा, झारखंड है, मिजोरम, त्रिपुरा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल इधर हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, से होकर लाइन गुजरती है। भारत के नक्शे को जब आप देखेंगे, ग्लोब पर देखेंगे, मैप पे देखेंगे, तो हमको देखने को मिलेगा कि इन राज्यों से, इन स्टेट से हमारी इक्वेटर लाइन होकर गुजरती है। इन स्टेट्स को आप जरूर याद कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मैटर समझ आया होगा आज का। धन्यवाद।